मैं मानता हूं कि थोड़ा लंबा चल गया क्योंकि मेरे बोलते बोलते कई साथी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि आज बड़ी खुशी है क्योंकि रानिया हल्का के साथ डॉक्टर साहब के कारण भी और पुराना भी जितना भी मेरा संपर्क रहा, एक बहुत बड़ा लगाव इस हल्के के साथ रहा है। डॉक्टर साहब के साथ एक पारिवारिक लगाव की तरह, जिस तरह से आज दवाली हल्के की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। डॉक्टर साहब हमेशा चाहते थे कि रानिया हल्के के लिए राजनीतिक रूप से भी और एक सेवक के रूप में काम करने की कोशिश भी की थी, प्रयास भी किए थे। और मैं मानता हूँ इसलिए यहाँ पर जो आगे लोग बैठे हुए हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी, चाहे इधर हों चाहे इधर हों, बहुत से साथी हैं जिनके साथ बहुत लंबा और पुराना एक संपर्क रहा है, एक परिवार की तरह है। और मैं मानता हूँ, हमेशा मेरी एक सोच रही है कि जो लोग आगे हैं, अगर इन कुर्सियों पर आप लोग ना हो तो मैं मानता हूँ जो मंच के इस पार है उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो अगर एक भी व्यक्ति का नाम ना लूँ तो वो महसूस करेंगे कि भाई हम तो बहुत पुराने। तो इससे क्षमा चाहूँगा कि मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊँगा। सभी से आप भली भांति जानते हैं, औपचारिक रूप से बलवान दौलतपुरिया जी जो पूर्व विधायक हैं फतेहाबाद से, उनको और मुझे एक जिम्मेवारी से निवाजा गया है कि रानिया दवाली नरवाना के लिए एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका निभाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए भी। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व सांसद हैं रोड़ी साहब, वह भी कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, उनका भी स्वागत करता हूं। और बाकी क्षमा मांगते हुए कि सभी सम्मानित मंच, सभी से एक बड़ी भांति आप लोग जानते हैं। मैं इसका कारण यही है कि मैं मानता हूं मंच के इस पार भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो महसूस करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर साहब और हमने न्योता भी दिया था। तो मैं इसीलिए क्षमा चाहूँगा कि आप सभी का कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर एक कांग्रेस का एक बेहतरीन कार्यक्रम, अभी शशिकांत जी भी हमारे बीच में हैं, इनका भी ये भी पूरे जो सिरसा जिला है उसकी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं पार्टी के लिए। इनका भी मैं हिमाचल से आए स्वागत करता हूं। और चंदन गाबा जी आपके कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ के असेंबली के वो भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाई है। शशिकांत जी ने कहा कि जितना मैं उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा आज तादाद में लोग यहाँ पर कार्यकर्ता और मजबूत कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। तो मैंने कहा कि अगर पांचों हलकों में देख लिया जाए, अगर राजनीतिक रूप से अगर वैसे हम तुलना करें तो यहाँ का रानिया का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का किसी से कमज़ोर नहीं है। और सबसे मजबूत हलकों में से एक हल्का कांग्रेस पार्टी के लिए रानिया हल्का है। जैसे भाई विशाल ने अभी बात कही, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ कि भाई आने वाले समय में जरूरत है एकजुटता की, जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। बलवान जी ने जो बात कही कि किस तरह की चिंताजनक स्थिति आज की तारीख में हमारे सामने है, और इसको जब तक हम गंभीरता पूर्वक नहीं समझेंगे, केवल ये मानेंगे कि एक राजनीतिक चुनाव है, आते जाते रहते हैं, हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है, जब तक ये मानकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने का काम करोगे। उदाहरण आपके सामने है, तुलना करने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस का राज था 2005 से लेके 14 का, और जो 14 से लेके अब 23-24 तक भाजपा और भाजपा जजपा का राज है, दोनों के बीच में तुलना कर लोगे एक राजनेता के रूप में नहीं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, केवल एक कार्यकर्ता, एक नागरिक के रूप में अगर तुलना करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या कमी है, क्या हालात हैं उस समय के। किसानों की बात करो, मुलाजिमों की बात करो, युवाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, हर तरह की समस्या आपके सामने है। और खास करके इस जिले के अंदर, क्योंकि मैं दवाली का विधायक हूं, उस क्षेत्र में मैंने देखी है अगर गलत फैसले ले लिए जाएं तो किस तरह की दुर्गति एक क्षेत्र की होती है। आज जो ये नशे की समस्या है, बड़े बड़े जो ये प्रांतिक हमारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी आकर कहती हैं हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करने वाले, इसके जनक भी वही पार्टियां थी
आज इसने चिट्टे का रूप ले लिया। एक समय पे अफीम भुट्टी का, खास करके जो मैं मानता हूं मेरा विधानसभा थी, बहुत बड़ी भुगत भोगी थी। और वो सिर्फ केवल और केवल वो ताकत गलत हाथों में देने का नतीजा था कि जिसके कारण ना युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को मिला तो हाथ में उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के उद्योग धंधों में निकल जाओ। जीवन के जीवन बर्बाद हो गए। बड़ी से बड़ी ताकतें उनके पास थी। मैं मानता हूं, मैं तो उसी परिवार से हूं, उसके बावजूद इतनी बड़ी ताकतें होने के बाद भी मैं एक दिन मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था कि हम चौटाला गांव से 5 विधायक हैं। और आज मैं जब अपने गांव में जाता था तो वहां के जो मैं अस्पताल का हालात देखे तो मैंने तुलना की। लोगों ने एक दिन आंदोलन भी छेड़ा हुआ था, वहां के नागरिकों ने, मैंने समर्थन किया, पुरजोर तरीके से उनकी आवाज उठाई और आज वहां पर डॉक्टर की सुविधा है। मगर सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये थी, और ये मैंने विधानसभा में बोली जब हम पांचों एक गांव के जो विधायक वहां पे मौजूद थे, मैंने कहा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चौटाला गांव के नाम से हम ताकत तो सारे लोग लेते हैं, मगर जो हालात है हमारे गांव के अस्पताल भी हम बनाने में सक्षम नहीं है, तो उस ताकत का क्या फायदा। तो लोग जो कहते हैं हमें बड़ी बड़ी ताकत दो, हमें मंत्री बनाओ, हमें उप मुख्यमंत्री बनाओ, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि उस ताकत का कोई फायदा नहीं अगर उसका सदुपयोग ना हो। अगर गांव का सरपंच भी बेहतरीन काम करे तो वो भी बहुत कुछ कर कर दिखा सकता है, अगर करने की नीयत हो। समस्या क्या है, ताकत तो वो आप लोगों से लेते हैं। जैसे आज की तारीख में भाजपा अलग अलग मुद्दों पे ताकत आपसे लेकर जाएगी, मगर जब उसका जो उपयोग करने की बात आती है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उसका उपयोग करने का काम करते हैं। तभी आज ये हालात हैं कि किसानों को आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास आज कोई किसान नेता नहीं बचा। जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि एक समय पे किसान नेता हुआ करते थे जो आपकी बात को रखते हुए आपको मजबूती देने का काम करते थे। आज उद्योगपतियों द्वारा चलाए गए नेता आज आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लाजमी है जो पैसा लगाएगा उस पैसे का उपयोग करके जो सम्मान के योग आप सभी रानिया विधानसभा के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता और नेतागण और आप सभी के बीच में पहुंचे। मैं संबोधन में सम्मानित मंच करके हमारे बीच में जो डोवाली से विधायक और हमारे प्रभारी जी अमित सियाग जी पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बार बार धन्यवाद करता हूं कि इतने कीमती टाइम में उन्होंने यहाँ पहुंचकर हमें दिशा निर्देश देने का काम किया। और सबसे पहले मैं अपने व्याख्यान शुरू करूं, मैं आप सब लोगों को पिछले दिनों हमारा प्रभारी जी भी शशिकांत जी बैठे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों का बहुत मानता हूं जिन्होंने घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया और जिसकी बदौलत हमारे सिरसा के अंदर 2 बड़ी ऐतिहासिक रैलियां हुई जिनका पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में नाम हुआ कि सिरसा जिले में कांग्रेस इतनी मजबूत है। जिसका उदाहरण मेरे साथ यहाँ रानिया विधानसभा के पत्रकार साथी बैठे हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको कहूंगा, एक फोटो खींच ले पूरे स्टेज की, जिसका उदाहरण आपके सामने दिख जाएगा। ये सारी कांग्रेस आज एक होके बैठी है और आगे भविष्य में ऐसे होके एक चलेगी और जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी सिरसा की लोकसभा सीट भी जीतेगी और सिरसा विधानसभा की पांचों सीटें भी कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। और इसी के साथ साथियों, ज्यादा मैं लंबा बहुत टाइम हो गया, आप सुबह से बैठे हैं, मैं 2 शब्द कहूंगा। जो भी हमारी आप पार्टी दोनों प्रभारी बैठे हैं, बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जी और हमारे विधायक डबवाली से अमित सियाग जी और AICC से हमारे कोऑर्डिनेटर शशिकांत जी, आप जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की नेताओं की ड्यूटी लगाओगे, हम तन मन धन से इसको पूरा करेंगे। आप घर घर जाने की बात करोगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, बड़े बड़े सभाएं करेंगे, रैलियां भी करेंगे, ताकि हमारी आने वाली सरकार में हिस्सेदारी बढ़े। सिरसा का जो पूरे हरियाणा का जो 10 साल का हमने एक अकाल भोगा है राज के लिए, उस अकाल को पूरा करने का काम करेगी और जिसमें रानिया विधानसभा नंबर 1 रहेगी, ये मैं आपसे आज वादा करता हूं। और इसी के साथ मैं अभी मेरे सभी भाइयों ने एक बात कही, बूटा सिंह जी ने भी कही, संदीप जी ने भी कही, भी आज हम सारे एक मंच पर इकट्ठे हैं और हमेशा रहते भी हैं, ऐसा कोई हमारे अंदर मतभेद नहीं है, लेकिन किसी कारणवश कोई कहीं रह जाता है, कोई किसी काम में नहीं आता है, लेकिन आज हम सारे एक मंच पे आए हैं। इस चीज का भी मैं सभी पार्टी के नेतागणों का और कार्यकर्ताओं का दिल से आभारी हूं और आगे भी यही हमें
आशा करता हूं कि हमेशा एक साथ चलेंगे। और दूसरी बात, हमारे रानिया विधानसभा में जैसे कोई विधायक आपको पता है कार्ड पार्टी का बन जाता है तो उसकी टिकट की लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पे कोई विधायक नहीं बन पाता तो वहाँ पे टिकट की एक कशमकश चलती है। कशमकश क्या चलती है? हर आदमी काम करता है पार्टी का, संगठन का, जो उसको आदेश मिलता है उस पार्टी का, संगठन का काम करता है। अगर मैं पार्टी का काम करता हूं और मेरे साथ दूसरा कोई पार्टी का काम करता है तो मेरे को लगता है वो तो बिल्ला ही भिरा है, वो के काम करे। और कोई उससे आदमी से पूछता है, बोला वो क्या करता है, बोला वो तो बिल्ला भिरा है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी हमारे बीच में चाहे 5 कैंडिडेट हो, चाहे 10 कैंडिडेट हो टिकट मांगने वाले, चाहे 15 कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी की, कोई नेता के बारे में कोई भी कहीं पे बुराई नहीं करता, कोई भी स्टेज पे बुराई नहीं करता। इस बात का प्रमाण आप सब लोग आज एक साथ बैठे हो, ये प्रमाण आज आपने साबित कर दिया। तो इसी के साथ मैं आपसे विधायक जी, प्रभारी जी और रोडी साहब जी भी बैठे हैं, पूरा सम्मानित मंच बैठा है। मैं आज आपके सामने पूरे कार्यकर्ताओं रानिया विधानसभा के समस्त रीढ़ की हड्डी के सामने आज आपके सामने वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी उम्मीदवार को यहां से टिकट दे, मेरे को दे, किसी और को टिकट दे, उसको टिकट देने का काम करे, उसको यहां से जिताने का काम करेंगे। और मैं उसकी गाड़ी चलाऊंगा 15-16 दिन और 2 लाख रुपए नगद उसको पार्टी के लिए चंदा भी दूंगा। और इसी के साथ साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी कथनी और करनी में कभी कमी नहीं रही है और आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे रैली हो, चाहे छोटी नुक्कड़ सभा हो, चाहे छोटी मीटिंग हो, चाहे आज का बुलावा हो, चाहे शाम का बुलावा हो, इसी के साथ आप मेरा हमेशा ध्यान रखते रहोगे, मेरे कहने पे और मेरे को आशीर्वाद देते रहोगे। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूंगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।